हाय गाइस। तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि हम लोग मतलब मम्मी कुछ बना रही है हम लोगों के लिए बोल रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा गैस की प्रॉब्लम रहती है इस टाइम पे। तो मम्मी ने बोला है कि फालतू में तुम्हारे खाने पीने की वजह से शायद तुम्हें गैस रहती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर चाय भी लेती हूँ, चाय के साथ में मैं बिस्किट भी लेती हूँ, तो बिस्किट खाती रहती हूँ। तो फिर आज मम्मी ने बोला कि बिस्किट क्यों खाना है चाय के साथ में बार बार तो बार बार नहीं, मतलब जितनी बार भी खाती हूँ। तो क्या बोल रही थी तुम? अरे वही बोल रही थी कि रोज रोज मैदा क्यों खाना है। घर पे अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ तो सेहत अच्छी रहेगी। ये टाइम वैसे भी बिस्किट खाने का नहीं है। तो घर पे अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, मस्त रहो। और आप पूरे दिन यही करते हो, पूरा बिखेरा कर देते हो, फिर उसके बाद में पूरे दिन समेटना, यही काम है। यही काम है हमारे। मम्मी यही करती रहती है। मम्मी बोले कि नहीं, कुछ अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ। तो मम्मी बोले कि मैं बना के तुमको देती हूँ मेरी टेस्ट के हिसाब से, जैसा मुझे पसंद है। चेतन को भी बेसिकली मेरे जैसे ही पसंद है। उनको ऐसे मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो उनको भी पसंद नहीं है। तो मम्मी ने बोला मैं बना के देती हूँ, तुम लोग को जैसे पसंद होगा वैसे बना के दूंगी, पर खाना घर का ही है। तुम लोग की बिस्किट विस्किट टोस्ट वगैरह खाना बंद करो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खा लेते हैं। और दोपहर से मम्मी उसी में लगी हुई है। हमने खाना खाया, मम्मी ने किचन साफ़ किया, फिर हम थोड़ी सी देर लेट गए थे। उसके बाद मम्मी उठी, वापस से पूरा किचन बिखर गया है। अभी तक तो सिर्फ दोपहर में मतलब 4 बजे शायद बनाना स्टार्ट किया होगा, चाय बनाने के बाद में मम्मी ने। तो तब से मम्मी यही बना रही है। और फिर रात का खाना तो अलग है, उसमें मैं थोड़ी हेल्प कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने पानी गुनगुना करने के लिए चढ़ा दिया था, जो कि सबसे पहली ज़रूरत है। और यहाँ पे जब तक पानी गुनगुना हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या लिया था। यहाँ पे ये 2 कटोरी मम्मी ने बड़ी वाली जो चीनी की है वो आटा लिया था, और ये 1 कटोरी चीनी की भर के रखी है, और एक छोटी वाली कटोरी जो है वो घी की ली थी। इसमें मोयन जो है, मतलब जो घी डलता है आटा गूँथने के टाइम पे, वो अच्छा जाता है। और यहाँ पे जो आटा है उसको मम्मी ने फैला के, मतलब जैसे भी आपके ट्रिक हो, आप उसमें घी डालना है, और घी डाल के पहले आटे को अच्छे से मसलना है, ताकि जो घी है वो सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद में मम्मी ने डाल दी थी चीनी, जो कि 1 कटोरी थी। घी को अच्छे से मिक्स कर लिया था, आप देख सकते हो सारे आटे में इवनली मसल के मिक्स कर लिया। उसके बाद में चीनी डाल के चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ रहा था, तो मम्मी ने फिर एक बड़ी परात ले ली। हमारे यहाँ पे इस बड़ी जो फैली हुई प्लेट जैसी होती है उसको परात बोलते हैं। प्लेट तो थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो ये परात में मम्मी ने डाल लिया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अच्छे से मिक्स तो हो गया है, लेकिन इसको फैला के अच्छे से, क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए बड़ी परात में इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने मिक्स करने के बाद में फिर बारी थी इसको गूँथने की। तो मम्मी ने जो पानी थोड़ा सा गुनगुना किया था वो लेके इसको थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गूँथ लिया। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आटा गीला नहीं करना है, बहुत टाइट सा आटा रखना होता है। और ऑलरेडी हमने इसमें घी और चीनी डाला हुआ है, तो आप जैसे पानी डालोगे चीनी अपने आप थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटा लगाएं। अब यहाँ पे मम्मी ने मुझे बताया था कि अगर हम खा रहे होते तो मम्मी बहुत सारी चीज़ें इसमें डालती, जैसे कि कसा हुआ नारियल है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, सौंफ स्पेशली डालती, क्योंकि कोई भी हमारे मीठी चीज़ बनती तो उसमें सौंफ ज़रूर डलती है। लेकिन क्योंकि मुझे भी सौंफ का फ्लेवर पसंद नहीं है, इन दिनों तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुँह में आई हुई, और चेतन को भी ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं खाने थे, मुझे एकदम से प्लेन ही चाहिए थे। तो सिर्फ घी और चीनी के साथ मिला के मम्मी ने एकदम प्लेन बना दी कि ठीक है, तुम्हें जैसे पसंद आएंगे वैसे बनाऊंगी, वरना कल को तुम मना कर दो कि
कि नहीं खाओ। तो ये सोच के उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। अदरवाइज़ आप इसमें डालना चाहें तो कसा हुआ नारियल डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हो आप वो डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, उसके बाद में भी आप बना सकते हैं। और मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे यूपी में हम लोग पहले रहे हुए हैं तो यूपी में इसे ठेकुआ भी बोला जाता है, इस तरीके से ही ठेकुआ बनाया जाता है। तो मम्मी बताए थे कि तुम्हें ठेकुआ टाइप कुछ बना देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है वो बना दो। तो वो यहाँ पे अपन थोड़ी मीठी मठरी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद में मम्मी ने क्या किया था कि छोटी छोटी लोइयाँ टाइप की बनाई थी। जैसे अपन रोटी बनाने से पहले लोई बनाते हैं वैसी वैसी लोइयाँ बनानी है। और क्योंकि ये ठेकुए के शेप का ही होने वाला है, तो अगर आप यूपी साइड से हो तो आपको पता होगा इस बारे में, और अगर नहीं हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसे गोल गोल लोइयाँ बनानी थी। और लोइयाँ जो होती है ना उसके किनारे पतले नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी होगी तो वो सिकने में ज़्यादा टाइम लेगी और अंदर से कच्चा रहने का थोड़ा सा डर रहता है। तो मम्मी मेरे को दिखा रही थी कि देखो जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो हमेशा गोल होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से वो सारी इवनली सिकती है जब वो गोल होती है। तो यहाँ पे जब इतनी सारी बन गई थी तो मम्मी ने बोला घी चढ़ा देती हूँ, ताकि एक एक बार बनती रहे और उसके बाद में निकलती रहे। और तब तक मुझे बोला कि इसके ऊपर ना फॉक से लेके, क्योंकि मेरे पास कोई और साँचा नहीं था तो थोड़े से डिज़ाइन करना चाहती तो इस पर डिज़ाइन कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा सा अपना वो किया और इस पर ये सब डिज़ाइंस वगैरह बनाई। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि डिज़ाइंस तो ठीक है, लेकिन अगर इनके अंदर छेद नहीं किया जाएगा तो ये पकेंगे नहीं अंदर तक। तो फिर मम्मी ने फॉक लेके पूरे में खड्डे किए ताकि घी में सिके तो कम से कम अंदर तक सिक जाए, कच्चे ना रहे। यहाँ पे हमने घी लिया था। अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। घी में थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका था तो मम्मी ने बोला कि जितनी बन गई हैं ऑलरेडी उनको डाल दो। और ध्यान रखें कि घी हमेशा लो फ्लेम पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे टाइम लेके पकते हैं। और ये थोड़ी देर में गोल्डन हो गए थे तो मम्मी ने मुझे बोला कि छोटी वाले चम्मच से धीरे धीरे हल्के हाथों से इनको पलट दो, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं अंदर से। इनमें अंदर मोयन जो घी होता है वो आटे में अच्छे से डाला हुआ होता है, तो इनके टूटने का बहुत डर होता है। तो जैसे ही आप डालते ही ना पलटे, एक बार हल्के से नीचे से ब्राउन हो जाए उसके बाद में ही आप इसको पलटें। तो ये कुछ ना इस टाइप के बने थे, जैसे बेकरी की बिस्किट नहीं होती ऊपर से खुले खुले से, वैसे बने थे। और घर में तो घी की जो खुशबू आ रही थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे, एकदम परफेक्ट। आप लोग भी अगर बनाना चाहते हो, उसमें कुछ डाल के बनाना चाहते हो, जैसे भी बनाना चाहते हो, ज़रूर ट्राई करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।